जब वो पालमपुर बस अड्डे पर पहुंचती है बस लेने के लिए, वहां बस अड्डे पर इंतजार करती है, तो दराट तेज धार वाला एक नौजवान उसके ऊपर एक नहीं लगभग 10-12 बार करता है, एक के बाद एक बार करता है, और वो लड़की लहूलुहान हो जाती है। कुछ लोग बचाने के लिए आगे आते हैं। जब उस तेज धारदार दराट से उस पर आक्रमण होता है, वो अपने कॉलेज बैग और अपने हाथ को उठाती है, उसका हाथ पूरी तरह से कट जाता है। यानी इस कांग्रेस की सरकार में ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल में आम जन पूरी तरह से डरा हुआ है, पूरी तरह से डरा हुआ है। और पालमपुर जहां पर यह घटना बस अड्डे के पास होती है, उसके कुछ मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, पुलिस थाना वहां पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं के कारण और जो तेज धारदार हथियारों से घूम रहे हैं और जिनको प्रशासन का डर नहीं है, पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है, और मैं इन दोनों घटनाओं को नशे से भी जोड़ना चाहता हूं। हमने कई बार इस मुद्दे को विधानसभा के बाहर रखा है कि यहां पर यह नशा सरेआम खुले रूप से बिक रहा है और नौजवान उसको खरीद रहे हैं, नौजवान इसके आदी हो रहे हैं और सरकार बेखबर है। अखबारों में खबरें लगाने के बाद सरकार अपने आप को ये प्रमाणित करना चाहती है कि हिमाचल में सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु हिमाचल में बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और ये जो 2 जघन्य अपराध हुए हैं, आज वो साइना चौधरी लड़की पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। मेरी सुबह उस परिवार से बातचीत हुई है, घबराया हुआ है। मैं गांव में गया तो गांव वाले डरे हुए हैं, बच्चियों को वो स्कूल कॉलेज में भेजना नहीं चाहते कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इस प्रकार का डर। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि ये जिस कुसुम देवी का रझूम गदियाड़ा नलो गांव में जिसकी हत्या हुई है, उस जंगल में लोग पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं, पिकनिक बनाने के लिए, और वहां पर शराब की बोतलें, नशे में नौजवान झूमते रहते हैं, गांव के लोग डरे रहते हैं। प्रशासन को बार बार पंचायत इलाके के लोगों ने आगाह किया कि आप दौरा किया करो, पेट्रोलिंग किया करो, परंतु वहां पर पुलिस पूरी तरह से बेखबर है। मैं पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, और मेरा आरोप यह भी है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, रात को जब जिस नौजवान ने साइना के ऊपर आक्रमण किया उसको मेडिकल करवाने के लिए ले जा रहे थे, तो रास्ते में पुलिस वालों ने किस तरीके से टांगे वहां पर एक व्यक्ति पर मारी है, वो आपको मैं भेज दूंगा। यानी पुलिस वाले भी खाकी वर्दी का प्रयोग जहां होना चाहिए वहां पर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, परंतु जहां पर ये खाकी वर्दी का डर उनको दिखाना चाहिए वहां पर दिखा नहीं रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, जिला कांगड़ा भारतीय जनता पार्टी, इस कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, प्रशासन बेखबर है, पुलिस जो है वो पूरी तरह से बेअसर हो गई है। मेरा तो यह भी आरोप है कि पुलिस के भी कुछ कर्मी ऐसे लोगों के साथ मिले हैं जो कई वर्षों से उन्हीं थानों में, उन्हीं पुलिस चौकियों में डटे हुए हैं, उन्हीं चौकियों में डटे हुए हैं। मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि इनको बदलो, इनको बदलिए, आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुत आश्वासन देते हैं, पर उनको यह पता नहीं रहता कि मैं विधानसभा में किस विधायक के प्रश्न का, चर्चा का कौन सा उत्तर दे रहा हूं। इसलिए मैं एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरी तरह से बेअसर है, कांग्रेस प्रशासन तंत्र पूरी तरह से फेल है। यानी आज जिस प्रकार से युवा नशे में संलिप्त है और जिस तरीके से इस प्रकार के कांड हो रहे हैं, उसके लिए ये सरकार जिम्मेवार है। ये बात भी मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी इसका कड़े शब्दों में निंदा करती है। तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में आक्रोशित होकर के, हम आक्रोश में हैं, हम आने वाले दिनों में एक निर्णायक लड़ाई, महिलाओं का अपमान, बेटियों का अपमान, समाज के लोगों का अपमान किसी सूरत में नहीं सहेंगे। सरकार बेअसर है, परंतु हम जनता के आशीर्वाद से असरदार की भूमिका में अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये बात भी मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम तरफ देखें, मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक साइबर करके थाना खोला था, पूरा उसमें व्यवस्था की गई थी। उसमें महिला पुरुष कांस्टेबल थे, उसमें पुलिस महिला पुरुष अधिकारी थे, और जहां इस प्रकार के मामले आते थे, करप्शन के मामले आते थे, साइबर क्राइम के मामले आते थे, ठगी के मामले आते थे, फ्रॉड फोन के माध्यम से पैसे उगाने के लिए फोन आते थे, उन पर शिकंजा कसा जाता था। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर उस साइबर थाने को बंद कर दिया गया। जब हमने हल्ला शोर मचाया, वो शुरू कर दिया गया, और जब वो शुरू हुआ तो आज वो जो थाना है वो बेअसर है, बेअसर है। वहां पर कर्मी नहीं है, पुलिस अधिकारी नहीं है। बात करें तो कहते हैं कि हमारे पास पूरी फोर्स नहीं है, पूरी फोर्स नहीं है। और मैं ये भी देख रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी में जितने मामले आए हैं, बैंक फ्रॉड में जितने मामले आए हैं, आज समाज में इस प्रकार का भी रोष व्याप्त है। तो ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो है, भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए, और जो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पुलिस थाने खोले थे, चौकियां खोली थी, सरकार बनी तो वो थाने भी बंद हो गए, पुलिस चौकियां भी बंद हो गई। अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो धीरा का पुलिस चौकी हमने रेगुलर की थी, थुरल की पुलिस चौकी रेगुलर की थी, आलमपुर की पुलिस चौकी रेगुलर की थी। ऐसी लगभग 60 पुलिस चौकियां थी, खोली हमने नहीं थी। निवर्तमान उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र जी ने खोली थी 2017 से पहले। अब जो ये अस्थायी चौकियां हैं, वहां पर जो कांस्टेबल है, वहां पर जो नफरी है, वो थाने से लेकर के वहां एडजस्ट की जाती है, तो क्राइम कहां पर कंट्रोल होगा? वहां पर उधारी में भेजे जाते हैं। तो ये सारी अव्यवस्था का आलम जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना है, और हमारे इस जिला कांगड़ा में, पूरे हिमाचल प्रदेश में बना है। मैं ये बात भी आपके माध्यम से यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में माफिया पूरी तरह से सक्रिय है, माफिया का राज है। मित्रों की सरकार है तो माफिया क्यों नहीं होगा? ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश सरकार को चला रहे हैं जिनको सरकार को चलाने का कोई अनुभव ही नहीं है। बड़ी बड़ी कुर्सियां जिनको दे दी गई, और साथ में इस सरकार में कैबिनेट स्टेटस, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा विशेष उपहार जो है उन लोगों को दिया गया है, विशेष उपहार। ये ओएसडी बना दिए, पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिए, वहां पर एडवाइजर बना दिए। तो ये आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपके ध्यान में सारी बातें लाना चाहता हूं। विशेष करके नौजवान जिस तरीके से नशे में से घिर रहा है, और महिलाएं, बच्चियां, समाज का हर वर्ग जो है वो आज डरा सा महसूस अपने आप को कर रहा है। मेरा सरकार से यही आरोप है, गंभीर आरोप है, कि अपने इस अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने के लिए जिम्मेवार के रूप में वो अपना व्यवहार करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। अंत में हमारे मध्य में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी आपसे कुछ दिन पहले भी मुखातिब हुए थे, जब श्री जयराम ठाकुर जी विजन दृष्टि पत्र के ऊपर अपना वक्तव्य आपके समक्ष दे रहे थे। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हमारे प्रत्याशी हैं। इस संसदीय क्षेत्र का 17 विधानसभा क्षेत्रों का एक विस्तृत दौरा करके आ चुके हैं। जन समर्थन अपार मिल रहा है। जहां आपको लोग जनता जनार्दन आश्वस्त कर रही है, वहीं पर श्री नरेंद्र मोदी जी को मुल्क का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज से हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन शुरू हुए हैं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, आप हमारा बहुत सहयोग करते हैं।
आपका आभार एवं धन्यवाद।